चुनावी बिगुल बज गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में कुल 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की गई है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, यानी 14 तारीख को दिवाली है। इस बार कौन सी सियासी पार्टी बिहार में दिवाली मनाएगी, ये तय हो जाएगा 10 नवंबर को ही। कोरोना काल में चुनाव होने की वजह से इस बार चुनाव आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इन दिशा निर्देशों का पालन भी सख्ती से करवाया जाएगा। एजेंडा गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, चिकित्सा, पलायन, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो इन्होंने जो चौपट करने का काम किया, चाहे सरकारी कर्मचारियों पर लाठी इन्होंने ताबड़तोड़ जो किया है। आप बताइए, कोरोना महामारी में बाढ़ के वक्त 140 दिनों से ये गायब रहे, अब तक नहीं निकल पा रहे। तो नीतीश जी की विदाई तय है। एनडीए इस बार बुरी तरीके से हारेगी और इस बार हमारी जो गठबंधन है, महागठबंधन, इसकी सरकार बनना तय है। ये जनता ने मूड बना लिया। सर, आपके विरोधी जो हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि महागठबंधन अब बचा कहाँ। जीतन राम मांझी चले जा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार उन्होंने कल कहा कि उनको आपके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। तो 2 पार्टियां बच रही हैं, आप और कांग्रेस। देखिए, अभी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन एक बात तय है कि बिहार की जनता जो है मौजूदा जो सरकार है इससे छुटकारा चाहती है। बताइए, जिस व्यक्ति ने डीएनए का गाली दिया, आज वो बिहार प्राइड की बात कर रहे हैं, और जिसको डीएनए का गाली मिला, आज उन्होंने घुटने टेक दिए। जिससे हाथ मिलाने में कतराते थे, जिसका थाली खींचने का काम किया, आज अमिताभ सिन्हा और बाकी सब मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष जी भी हैं, साथ ही पटना से चंद्रमोहन लाइव है। अमिताभ, अभी तेजस्वी को हम सुन रहे थे, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के हालात में सरकार कुछ नहीं कर पाई, प्रवासी मजदूरों को लेकर कुछ नहीं कर पाई, और मौजूदा दौर में जिस तरह से कृषि बिल को लेकर विरोध हो रहा है, उस वक्त भी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। क्या ये मुद्दे जो तेजस्वी के जरिए गिनाए जा रहे हैं, इस बार के बिहार चुनाव में वजन रखेंगे? देखिए, 2 चीज़ें तो साफ है। अग्नि परीक्षा इस बात की भी है कि कोरोना के बाद बिहार सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने इस संकट से कैसे जूझा है, ये बिहार की जनता को आंकलन करना है, और जो शायद वहाँ के वोटर कर चुके होंगे। बाढ़ की जहाँ तक पीड़ा है, मैं आपको बता दूं, बाढ़ की पीड़ा बिहार और बिहार के लोग, मुझे लगता है कि आज़ादी के पहले से और अब तक झेलते लगातार आ रहे हैं, और कोई वहाँ सुधार की बात नहीं हुई है। हमने लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री काल देखा हुआ है। जब उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता बाढ़ से जूझ रही है, खाना नहीं पहुँच रहा है, तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि लोग तो मछलियाँ पकड़ कर खा लें। तो हमने वो दौर भी देखा हुआ है और अब का दौर भी देखा हुआ है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की भी सरकार है और केंद्र में बीजेपी की भी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो कम से कम राहत की चीज़ें और जो भी सरकार की योजना है उनको पहुंचाने की पूरी कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। कम से कम नीतीश कुमार सुपर डीएम बनाकर, जो सुपर फ्लड्स आया था आज से कुछ साल पहले, उसको बहुत अच्छी तरह से डील किया था। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो नीतीश सरकार में बदली हैं पहले से अब तक। और लेकिन जब तक नेपाल के साथ जब तक उन सब और जब तक बांध को लेकर, नदियों को लेकर पैक्ट नहीं होता, इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता। बिल्कुल, ये मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होने के बाद कह रहे हैं तेजस्वी, और कह रहे हैं कि जेडीयू को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा इस बार बिहार की जनता के जरिए। चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन, बिहार में काबा? बिल्कुल, देखिए, इस बार का जो मुद्दा है वो साफ तौर पर जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि लोगों को कोरोना में जूझना पड़ा, पैदल लाना पड़ा, बाहर से बिहार लौटना पड़ा प्रवासी मजदूरों को, और बाढ़ में जो फंसे हुए लोग हैं उन तक राहत नहीं पहुंची। तो वहीं राज्य सरकार का और केंद्र सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यह दावा है कि लोगों को पूर्ण रूप से राहत भी पहुंचा है, और उसके बाद जो भी मदद चाहिए लोगों को पहुंचते रहा है। इसलिए जनता उनके साथ है, और आने वाले दिनों में यह पता चलेगा कि आखिर जनता किनके साथ है, क्या एनडीए के साथ है या फिर महागठबंधन के साथ है। लेकिन अब चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी लोगों को जनता के बीच जाना है। जनता क्या निर्णय करती है, इसके लिए इंतजार करना होगा 10 नवंबर तक का। लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी में जुट गई हैं, और आने वाले दिनों में अभी और
एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से चुनाव की बात सामने आई है उसके बाद से ही लगातार पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर वार और पलटवार किए गए और अब जनता के बीच जाना है। हालांकि कोरोना काल है और इसमें बहुत बड़ी रैलियां नहीं हो सकती, हजारों की संख्या में जो गाड़ियां निकलती थी, सड़क पर लोग रोड शो करते थे, वो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हम आपको केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से जरूर बात कराएंगे। बिल्कुल जो जरूर अपने कराइएगा और हम आपके घर पास पहुंचे आएंगे हैं तब दोबारा। और वरिष्ठ उसके बाद- पत्रकार शेष जी भी हमारे साथ है। शेष जी, सैकड़ों चुनाव आपने देखे हैं, अपनी नजरों से गुजारे हैं, आप पत्रकार हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उत्तर प्रदेशी की दिलचस्पी बिहार के चुनाव में रहती है और एक नजर जो उसकी बारीक निगाह रहती है, उससे बिहार की जनता या बिहार के सियासतदान बच नहीं सकते हैं। जिस डिजिटल वर्चुअल रैली की बात हो रही है कोविड-19 के दौर में और